डूब मरो, नरेंद्र मोदी है। यकीनन दोस्तों, ये लम्हा दिल्ली चुनावों का निर्णायक लम्हा माना जाएगा, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की आंखों में आंसू थे। जी हां, एक ऐसा शहर दिल्ली जहां पर हमने निर्भया कांड देखा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर यूं तो दोस्तों हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी की जाती है जिससे माहौल गर्म किया जा सके, लेकिन अब दिल्ली के अंदर जिस तरह से जनता जूते चप्पल लेकर सड़कों पर उतरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात बीजेपी पार्टी करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, लेकिन उन्हीं की तरफ से किस तरह से अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए कही जा रही है। अब सवाल तो यह उठ रहा है कि यहीं से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी। आप उनकी इस स्पेशल रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है कि किस तरह से जनता सड़कों पर जूते और चप्पल लेकर उतरी हुई है। वीडियो देखिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी है। रमेश बिधूड़ी है। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। यकीनन दोस्तों, यह लम्हा दिल्ली चुनावों का निर्णायक लम्हा माना जाएगा, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की आंखों में आंसू थे। जी हां, एक ऐसा शहर दिल्ली जहां पर हमने निर्भया कांड देखा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर वाहियात टिप्पणी कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर टिप्पणी कर रहे थे। मैं आपको दो बयान दिखाना चाहता हूं, आतिशी के आंसू और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी की छिछोरी हंसी। उनका हंसी ठट्ठा, मानो आतिशी के पिता को गाली देकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बहादुरी दिखा दी है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बता दिया है। देखिए ये दो बयान, पहले आतिशी की आंखों के आंसू और फिर ये आंसू क्यों निकले, वो देखते हैं। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। और सबसे शॉकिंग, रमेश बिधूड़ी की एक माफी सामने उभर कर आती है, मगर फिर उनका एक लंबा चौड़ा बयान भी सामने उभर कर आता है। वो बार बार लालू प्रसाद यादव के उस बयान का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी के गालों पर टिप्पणी की थी, मगर अपनी वाहियात टिप्पणी पर कोई भी माफी मांगने को उस वक्त वो तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने किस तरह से बेशर्मी से अपने बयान को जायज ठहराया, वो मैं आपको दिखलाऊंगा। मगर क्या आतिशी मार्लेना के इन आंसुओं ने चुनाव को पलट दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा सो कहा। अब तक इस मुद्दे पर ना प्रधानमंत्री का कोई बयान आया है, ना देश के गृह मंत्री अमित शाह का, ना जेपी नड्डा का, ना भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का। सब इस मुद्दे पर खामोश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रमेश बिधूड़ी ने जो प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के बारे में कहा है, इससे वो लोग इत्तेफाक रखते हैं। आखिर क्यों वो खामोश हैं? आतिशी सवाल पूछ रही हैं।
कि मेरे 80 साल के पिता, उन पर हमला किया जा रहा है। अगर रमेश बिधूड़ी को मुझ पर हमला बोलना था तो ये बताते कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या काम किया था जब वो सांसद थे, मगर उन्होंने मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिता पर हमला किया। सुनिए किस तरह से भावात्मक हो जाती हैं आतिशी उनके इस बयान पे। रमेश बिधूड़ी के बयान पे मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाएं ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी के आंसुओं पर यह बयान दिया है। बकौल अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, आप दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। आपको गाली देकर बीजेपी ने न सिर्फ आपका बल्कि दिल्ली की हर महिला का अपमान किया है। बीजेपी को इस अपमान का जवाब दिल्ली की हर महिला देगी। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या ये आंसू भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि अगर हम रमेश बिधूड़ी की बात करें तो उनसे पूछा गया था कि आपने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बयान क्यों दिए। देखिए अपने शर्मनाक बयान को किस तरह से जायज ठहराने का काम कर रहे हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव के उस बयान के सहारे जो उन्होंने 80 और 90 के दशक में दिए थे। शर्मनाक रवैया रमेश बिधूड़ी का। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। 24 में बोला, उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी लाइन्स में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द। और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार, राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारिता का कारण राजनीति में है। शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। दोस्तों, ये ड्रामा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब कांग्रेस ने
प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर दी है। जी हां, इस वक्त आज यह कांग्रेस का गेम चेंजर कहा जा रहा है। बड़ा सवाल यह कि अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से महिला सम्मान योजना की घोषणा करते हैं, जिसमें वो औरतों को 2100 रुपए देने की बात करते हैं और औरत बड़े पैमाने पर पंजीकरण भी करवा रही हैं, खुद को रजिस्टर भी करवा रही हैं। और आज कांग्रेस ने स्टेक्स को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने यह घोषणा की जिसका नाम है प्यारी दीदी योजना, और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार की मौजूदगी में किया गया, जहां अलका लांबा और रागिनी नायक भी मौजूद थे। इस ऐलान को समझिए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का ऐलान कर्नाटक में है और वहां पर कांग्रेस ने इसे पूरा किया है। और आज यह ऐलान किया गया है दिल्ली की जनता के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, वो लोग लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर आतिशी मरलेना। आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जब प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों के बारे में रमेश विधुड़ी ने अश्लील टिप्पणी की थी, तो उसकी आलोचना बाकायदा आम आदमी पार्टी नेताओं ने की थी, चाहे सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, सब ने आलोचना की थी। उसी तरह से जब आतिशी के पिता के बारे में रमेश विधुड़ी ने वाहियात टिप्पणी की थी, तो उसकी आलोचना अलका लांबा ने भी किया, रागिनी नायक ने भी किया, और अरविंद केजरीवाल को जो चुनौती दे रहे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने भी किया। मगर शॉकिंग बात, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या यह चुप्पी यह साबित करती है कि रमेश विधुड़ी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है। आतिशी आज फॉर्म में थी, नाराज भी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नागरिकों से वोट के अधिकार को छीन रही है। बाकायदा एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला हो रहा है, जिसमें गलत तरीके से लोगों के नाम। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर रमेश विधुड़ी के गेट पर किस तरह से, जहां पर रमेश विधुड़ी का नाम लिखा हुआ, शायद वो उनके आवास का ही गेट है, वहां पर लोग जूते और चप्पल से उनके नाम पर जो है जूते चप्पल मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर मोदी सरकार हाय हाय, मोदी हाय हाय, इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। रमेश विधुड़ी के लिए भी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये दोस्तों कि इस तरह की बात जो रमेश विधुड़ी ने पहले प्रियंका गांधी के लिए कही, फिर उसके बाद में आतिशी सिंह जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है दोस्तों, उन लोगों के लिए इस तरह की बात कही गई है। तो जरा सोचिए कि एक आम इंसान के प्रति ये लोग किस तरह की बात कह सकते हैं। इस तरह की बात यहां पर विशाल शर्मा जी कह रहे हैं और वहां पर यही बात कही जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि मरलीना जो उनका पहले सरनेम था, अब उन्होंने आतिशी सिंह कर लिया, तो सीधे इनडायरेक्टली उनके ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। यानी कि ये वही वाली बात दोस्तों जो झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले चुनाव वो रैलियों के अंदर भी कही थी, बेटी रोटी माटी। यानी कि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये वोट मांग सके। ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा मुद्दा दिया। वो भी कहने लगे कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी गाय छीन लेंगे, तुम्हारी बेटी छीन लेंगे, तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर उन्हीं के सांसद इस तरह की बात कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा लोकसभा के अंदर बसपा के, बीएसपी के, यानी कि मायावती की पार्टी के जो कुंवर दानिश अली, उनको लोकसभा के अंदर किस तरह से रमेश विधुड़ी ने गालियां दी थी दोस्तों। उनसे किस तरह से उग्रवादी, आतंकवादी, कटवा, इस तरह की बातें कही थी, लेकिन उस पर भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। और कुंवर दानिश अली ने कहा कि ये एक ऐसी पार्टी से आते हैं जहां पर इस तरह की बातें कही जाती हैं। कुंवर दानिश अली का भी इंटरव्यू मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या रमेश विधुड़ी के ऊपर कोई एक्शन होगा या फिर रमेश विधुड़ी जो बात कह रहे हैं वो सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।